हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने 10 MCQ की थे माँ जनपदा के, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम 10 MCQ और करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एशियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोवाइड्स द कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपदास फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछा गया कि कौन सा प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पहली बार 16 महाजनपदों की विस्तृत सूची प्रदान करता है। यहाँ देख लेना, यहाँ पे पूछा है बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। यहाँ पे पूछा कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है ना, ये ध्यान से पढ़ लेना है। तो कौन सा है वो, दीघ निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, महावंश है, या मिलिंद पन्नो है। तो कौन सा है वो, दीघ निकाय, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी मेकिंग इट द ओनली वन लोकेटेड इन द साउथ इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था जो इसे दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद बनाता है। कौन सा है जो दक्षिण में है, ठीक है। कौन सा, अवंती है, मत्स्य है, ठीक है, अश्मक है या चेती है। तो कौन सा है वो, अश्मक। मैंने मैप बना के बताया भी था, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में, है ना। अगला क्वेश्चन, द एशियन सिटी ऑफ चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपदा नोन फॉर इज सिग्निफिकेंट मैरीटाइम ट्रेड कनेक्शन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। चंपा की राजधानी पूछी है जो अपने महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक संबंधों के लिए जाना जाता है। कौन सा है वो, क्या वो अंग थी उसकी राजधानी, क्या वो मगध थी, क्या वो काशी थी, क्या वो वध थी। तो क्या थी उसकी राजधानी, अंग, किसकी, चंपा की, ठीक है। विच रूरल ऑफ मगधा नोन एज सेन्या, ठीक है, द फर्स्ट टू हैव अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि मगध के किस शासक ने, जिसे सैन्य नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कहा जाता था, मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत करने के लिए अंग को अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। किसने मिला लिया था, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर इसको ऐसे देखा जाए तो क्या पूछा है कि अंग को अपने राज्य में किसने मिला लिया था, किसने मिलाया था। क्या वो अजातशत्रु था, क्या वो बिंबिसार था, क्या वो महापद्मनन था, क्या वो शिशुनाग था। तो किसने मिलाया था, बिंबिसार ने। मैंने स्टोरी वाइज बताया हुए डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। आइडेंटिफाई द, ठीक है, रिपब्लिक स्टेट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी, ठीक है। कौन सी थी रिपब्लिक स्टेट इनमें से, है ना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निम्नलिखित विकल्पों में से गणतंत्रात्मक राज्य की पहचान करें। कौन था, गण और संघ कौन था। क्या वो मगध था, क्या वो कौशल था, क्या वो बज्जी था, क्या वो अवंती था। तो कौन सा था वो, क्या था वो, बज्जी। बज्जी क्या था, एक गणतंत्र था। अगला, किंग प्रद्योता हु वाज ए कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा रूल्ड ओवर विच ऑफ द फ्लोइंग पावरफुल महाजनपदास। राजा प्रद्योत जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, वे निम्नलिखित में से किस शक्तिशाली महाजनपद पर शासन करता था, ठीक है, किस पर शासन करता था, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो ध्यान से। राजा प्रद्योत जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है, किसके समकालीन थे, प्रद्योत गौतम बुद्ध के समकालीन थे। निम्नलिखित में से किस, प्रद्योत जो है वो किस शक्तिशाली महाजनपद पर शासन किया था, किस पर किया था। क्या वो वत्सा, क्या वो अवंती था, क्या वो मत्स्य था, क्या वो गंधार था। तो क्या था वो, ठीक है, क्या था वो, तो क्या था वो, अवंती। अगला क्वेश्चन, द महाजनपदा ऑफ गंधारा एंड कंबोजा वर सिचुएटेड इन विच जियोग्राफिक सब रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो गंधार और कंबोज के महाजनपद भारतीय उपमहाद्वीप के किस भौगोलिक उपक्षेत्र में स्थित है, ठीक है, किस स्थित है। क्या पूछा, गंधार और कंबोज, ठीक है, कहाँ थे। क्या वो नॉर्थ वेस्ट में थे, क्या वो साउथ रीजन में थे, क्या वो ईस्टर्न रीजन में थे, क्या वो सेंट्रल रीजन में थे। तो कहाँ थे वो, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे, ठीक है। भाई मैंने बताया भी डिस्क्रिप्टिव में, बिल्कुल अगर डिस्क्रिप्टिव देखिए होगी तो बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे ये। हु वाज अ फेमस रॉयल फिजिशियन सेंट बाय मगधा किंग, ठीक है, बिम्बिसारा टू क्योर किंग प्रद्योता ऑफ अवंती फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक है। मगध के राजा बिम्बिसार द्वारा अवंती के राजा प्रद्योत को पीलिया से ठीक करने के लिए भेजा गया प्रसिद्ध राजकीय चिकित्सक वैद्य कौन था, ठीक है। वैद्य का नाम पूछा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वैद्य का नाम पूछा, क्या था वो, चरक था, ठीक है, सुश्रुत था, जीवक था, या धनवंतरी था। क्या था वो, ठीक है, क्या नाम था उसका। तो उसका नाम क्या था, जीवक था, ठीक है। किसने भेजा था उसको, बिंबिसार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच रूरल शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा परमानेंटली फ्रॉम राजगिरा टू पाटलिपुत्र आफ्टर स्ट्रेटेजिकली सेटिंग अप अ फोर्ट पाटली विलेज, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पाटली गांव में रणनीतिक रूप से एक किला स्थापित करने के बाद किस शासक ने मगध की राजधानी को राजगृह से स्थायी रूप से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। कल की वीडियो में ये सेम क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा
घुमा के पूछा था। ठीक है, राजगृह से सिंपल पूछा है कि राजगृह से पाटलिपुत्र किसने अपनी जो कैपिटल थी वो शिफ्ट की थी, तो किसने की थी वो? क्या वो उदयन ने की थी, क्या वो काल अशोका ने की थी, क्या वो अजातशत्रु ने की थी, क्या वो शिशुनाग ने की थी? तो किसने की थी वो? उदयन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द महाजनपदा नेम्ड मत्स्या famous during the Vedic and Mahajanpada periods was located in which modern day रीजन ऑफ इंडिया? वैदिक और महाजनपद काल के दौरान प्रसिद्ध मत्स्य नामक महाजनपद भारत के किस आधुनिक क्षेत्र में स्थित था? किस में था वो? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र था, राजस्थान का जयपुर अलवेर क्षेत्र था, अलवर क्षेत्र था, ठीक है, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र था, या पेशावर और रावलपिंडी था? ठीक है, मत्स्य नामक, मत्स्य कैपिटल क्या है? विराटनगर। ठीक है, क्या है कैपिटल? विराटनगर। ठीक है, तो कहाँ क्षेत्र था वो? राजस्थान का जयपुर अलवर क्षेत्र। ठीक है, तो ये आज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद की एमसीक्यू खत्म हो गई है ना। कल की वीडियो में हमने एमसीक्यू की थी, आज की वीडियो में भी हम एमसीक्यू ही किए है ना। और कल हम क्या करेंगे? ठीक है, जो जो मौर्य काल से पहले जो भी विदेशी आक्रमण हुए थे उनको हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।